भाई का त्याग दिल छू लेने वाली कहानी। सुनो मनु, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। माँ आ रही हैं। उनका फ़ोन आया था। सुनील ऑफिस से फ़ोन करके अपनी पत्नी मनु को बताया। मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने साल हो गए, सासू माँ कभी नहीं आई, अचानक से आ गई। क्या बात है? शायद मन बदल गया होगा। बेटा बहू से कब तक नाराज़ रहती, मन ही मन सोचकर मनु खुश हो रही थी और जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगी। सुनील माँ को लेकर आया। मनु ने अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श की। ठीक है, खुश रहो मनु। मनु की सास बहुत बेरुखी से बोली। मनु की आंखों में आंसू आ गए और किचन में चली गई। अगले दिन सुनील की माँ कौशल्या देवी अपने बेटे को बुलाकर बोली, देखो सुनील, तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इतना तनख्वाह तो तुम्हें मिल ही जाती है कि तुम्हारा जीवन आराम से चल जाए, और रहने के लिए तुम्हारे पास ये इतना बड़ा मकान है ही। अब तुम गांव की ज़मीन और मकान मेरे नाम से कर दो। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सब तो आपका ही है। इसलिए तो बोल रही हूँ, जो मेरा है वह मेरे नाम कर दो। माँ, आप तो जानती ही हैं, मकान पर लोन लेने के लिए ही मैं सब अपने नाम किया था। ठीक है, अब मेरे नाम कर दो, मैं अपना संभाल लूँगी, और जीते जी मैं बंटवारा कर देना चाहती हूँ, कौशल्या जी बोली। सुनील कुछ बोलना चाहा, लेकिन मनु ने उसे रोक दिया। कौशल्या जी बेटे के सामने मकान के पेपर रख दी और बोली, सिग्नेचर कर दो, जो आपको ठीक लगे माँ। सुनील समझ चुका था, उसके और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। उसके सिर पर से छत छीलने वाली है। सुनील पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। अगले दिन कौशल्या जी वापस वहीं चली गई। सुनील बहुत उदास था। मनु समझाने की कोशिश कर रही थी। मनु, तुम नहीं जानती हो मैं अपनी माँ और बहन के लिए कितना त्याग किया हूँ। 15 साल की उम्र में पिताजी का साया सर से उठ गया। मैं घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया। पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी करता था। मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करता था। मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। जहाँ तुम 2 मंजिल मकान देख रही हो, वहाँ कभी एक कमरा हुआ करता था और हम सब उसी में रहते थे। जी तोड़ मेहनत करके मैंने मकान बनवाया। दोनों बहनों को हॉस्टल में रखकर अच्छी शिक्षा दिलवाई, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, और आज वही माँ मेरे सर पर से छत छीन कर ले गई। क्या गलती थी मेरी? बस यही ना कि अपनी मनपसंद की लड़की से शादी कर लिया। दोनों बहनों की शादी करने के बाद 35 साल की उम्र में मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का तो अधिकार मुझे मिलना ही चाहिए था, लेकिन माँ की नज़रों में ये भी गुनाह हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी माँ और बहनें इतना बदल जाएंगी। मनु, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक छोटा सा घर लेंगे, और आपकी पेंशन तो आएगी ना, आराम से जीवन कट जाएगा, मनु ने कहा। नहीं मनु, अब पेंशन नहीं मिलती है। पता नहीं अब मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ दिनों बाद पता चला कि कौशल्या जी ने प्रॉपर्टी दोनों बेटियों में आधा आधा बांट दी, और दोनों बहनें खुशी खुशी उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा ली, और भाई के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा। इस कलयुग में सब कुछ त्याग करने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। जिनके लिए त्याग करो, उन्हें तो याद ही नहीं रहता कि उनके लिए उनके अपनों ने कुछ किया है। दोस्तों, हमेशा बेटा ही गलत नहीं होता, कभी कभी माँ भी बहुत गलत कर देती है। दोस्तों, आपको ये भाई का त्याग कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।